आइए एक कहानी सुनाते हैं आपको कि दोस्तों के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे दोस्ती बरकरार रहे और आगे चलकर नुकसानदेह साबित न हो। तो ये कहानी है 3 दोस्तों की। नाम तो लेना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि हो सकता है आप लोगों में से ही किसी का नाम उसमें हो तो बुरा लग सकता है। तो चलिए हम नाम को ABCD में डिवाइड कर देते हैं। एक का नाम था A और दूसरे का नाम था B और तीसरे का नाम था D। और ये दोस्ती तीनों की बहुत गहरी थी, पढ़ाई के समय से दोस्ती थी। लेकिन आगे चलकर मामला एक जगह ऐसा आया कि A दोस्त को, जो A दोस्त था, उसको B और C दोस्तों ने कॉल किया कि हमको पैसे की ज़रूरत है, बहुत अर्जेंट है, तकरीबन 10-15 दिन के करार पे हमको पैसा दे दो। A जो दोस्त था उसने कुछ सोचा समझा नहीं, क्योंकि दोस्ती में होता रहता है, ये सोच के उसने पैसे को ट्रांसफ़र कर दिया। पैसा को जिस दिन के करार के लिए लिया गया था 15-20 दिन, दोस्त ने नहीं मांगा, तो तकरीबन 6 महीने तक नहीं मांगा। और B और C दोस्तों ने उसके बारे में पूछा भी नहीं कि तुमको पैसा चाहिए नहीं। लेकिन एक समय आया A दोस्त को, A वाले ने कॉल किया कि हमारी फैमिली हॉस्पिटल में, आप लोग कुछ पैसा दे देते तो इलाज हो जाता। लेकिन दोनों दोस्तों ने मैसेज को सुना और इग्नोर कर दिया। इलाज के दौरान, हॉस्पिटल के दौरान उन B और C दोस्तों ने A वाले को पैसा कुछ भी नहीं लौटाया ताकि वो अपना इलाज में खर्च कर सके। बाकी दूसरे जगह से अपना इंतजाम करके उसने अपना काम कर लिया। उसके बाद A दोस्त ने फिर कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन B और C वालों ने मैसेज तो सुनते थे लेकिन वो जवाब नहीं देते थे। तकरीबन 2 महीने 3 महीने हो गए। अब A जो था उसको ये शक होने लगा कि यार ये हमारे दोस्तों को कुछ हो तो नहीं गया, उनका मोबाइल तो नहीं गुम हो गया है कि उनका कोई रिटर्न कॉल या रिटर्न मैसेज नहीं आ रहा है। उसको बड़ी फिक्र हो रही थी, पैसे की फिक्र नहीं हो रही थी, उनके हाल की फिक्र हो रही थी कि आखिर क्यों नहीं रिटर्न। जो पहले रिटर्न करते थे और लंबी लंबी बातें होती थी, गपशप होती थी, लेकिन अब बंद हो गया। पैसा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो भी लोग, वो A, B और C वाले जो थे वो भी बहुत पैसे वाले थे, उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता है, कुछ तो मसला है। तो A जो था उसने एक और दोस्त को याद किया, चौथा दोस्त शामिल हुआ जिसका D, नाम नहीं लेंगे लेकिन D से उसको हम पुकारेंगे। वो D से समझ लीजिए वो डॉक्टर भी है, अच्छा खासा पैसे वाला, सब कुछ। उसको A वाले ने कॉल किया कि ऐसा ऐसा मसला है, पैसे की फिक्र तो नहीं है लेकिन उनकी तबीयत और हाल की फिक्र है कि उनको कुछ हुआ तो नहीं, कि वो लोग मैसेज का, SMS का रिटर्न कोई जवाब नहीं दे रहे। D वालों ने उन दोनों को कॉल किया, उनसे बात किया, तो वो लोग सही सलामत थे, कुछ हुआ नहीं था, मोबाइल गुम नहीं हुआ था, सही सलामत थे। लेकिन वो शर्म की वजह से, जो कहिए, वो लोग SMS का जवाब नहीं दे रहे थे। लेकिन बात नहीं करना ये शर्म हो सकता है, लेकिन SMS का जवाब देना ये शर्म नहीं हो सकता, क्योंकि सामने वाला किस हाल में है उसका जवाब देना बनता है आपको।
कोई भी मामला, पैसा हो दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, या इतने टाइम लगेगा, या इतना दिन में हो पाएगा, इतना दिन में नहीं हो पाएगा, ये जवाब देना बनता है, ताकि सामने वाले की जो उम्मीद है वो बरकरार भी रहे और बरकरार न भी रहे आपसे, ये बनता है। लेकिन उन दोनों ने, बी और सी वालों ने, कोई जवाब नहीं दिया। डी वाले जो थे वो उनको थोड़ा ऊंची आवाज़ में डांट डपट किए कि ऐसा तुम लोग क्यों किए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ तो जवाब देते। हालांकि ए वाला बीच में ऐसा उसका हालत हुआ था कि उसने उन दोनों के सामने हाथ जोड़ लिया था कि भैया कुछ जवाब दो या पैसा रिटर्न करो, लेकिन उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद डी जो दोस्त था डॉक्टर साहब, तब ए वाले को डी की याद आई कि हाथ जोड़ने के बाद भी उधर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो आप थोड़ा उनसे बात करो। उन्होंने बात किया तो उनसे उन लोगों ने बोला कि 3 दिन के अंदर हम पैसा रिटर्न कर देंगे। उसके 2-3 दिन के बाद डी वाले ने बोला कि ए से कि आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा 3 दिन के बाद, वो लोग बोला है। ए वाले ने मैसेज किया तो शुक्र हुआ कि उसमें से एक ने रिप्लाई दिया कि 5 दिन के बाद रिटर्न हो जाएगा, लेकिन 5 दिन में भी रिटर्न नहीं हुआ, वो 10 दिन से भी ऊपर चला गया। और उसके बाद फिर वही हाल, जो पहले एसएमएस का जवाब नहीं मिल रहा था, फिर वही हाल हो। तो आप लोग बताइए, इसमें डी को तो छोड़ दीजिए, इन 3 में कौन सही था और कौन गलत था। और आपसे हम कहना चाहते हैं कि पैसे का लेन देन जो है ना, ये रिश्तेदारी और दोस्ती ख़त्म कर देती है। तो रिश्तेदारी में और दोस्ती में पैसे का लेन देन कभी मत कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा जहर है जो इंसान को तोड़ के रख देता है। खून के रिश्ता हो या दोस्ती का रिश्ता हो, ये पैसा ऐसा शराब है जो ऐसा तोड़ता है कि नज़र मिलाने के काबिल नहीं छोड़ता। तो दोस्ती में अगर आपका पक्का कोई दोस्त है, सबसे जिगरी दोस्त है, उससे पैसे का लेन देन कभी मत कीजिएगा। और रिश्तेदारी में ख़ास तौर से भी पैसे का लेन देन कभी मत कीजिएगा। वो लोन जो होता है ना, गांव में जो ब्याज चलता है, उधर से पैसा उठा लेने का। लेकिन रिश्तेदारी में और दोस्तों में उधार पैसा नहीं लेने का। पैसा भी ख़त्म हो